अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप 5 में हम लोग समझने वाले हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाई 29 फाइंड द एपी। हमको इसमें एपी फाइंड करना है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जब भी टर्म्स आते हैं तो आपको लेट करना आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों। टर्म्स हैं ए माइनस डी हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, और ए प्लस डी जो है हमारा ये थर्ड टर्म हो जाएगा। हमने लेट कर लिया है कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हमारे 3 जो है टर्म्स हैं। ठीक, अब क्या कहा गया है कि सभी टर्म्स का सम जो है वो 33 है। तो सभी को जोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। मैंने इन तीनों टर्म को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो क्वेश्चन में कितना बोला गया 33, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 33। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ए कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन में कितना है 33। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपकी 11 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे 11 मिल गई हमको ए की वैल्यू। ठीक, सेकंड कंडीशन बोला गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट हमारा कौन सा टर्म है ए माइनस डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस डी, और इसका प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ, थर्ड टर्म के साथ। तो थर्ड टर्म कितना है हमारा ए प्लस डी। ओके, और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सेकंड टर्म से जो है 29 ज़्यादा है। तो हमने क्या कि सेकंड टर्म हमारा कौन सा है, ए है, तो उसमें से क्या कर रहा है 29 ज़्यादा है, मतलब 29 को ऐड कर दिया। बस ये कंडीशन आपके बन गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे आपका कितना है ए प्लस 29। अब ए की वैल्यू तो यहाँ मिल चुकी है, जहाँ जहाँ पर आपको ए दिख रहा है वहाँ पुट कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर, और आगे है हमारा ए, तो यहाँ पर 11 है, और प्लस का ये है 29। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 30 और 40, यानी कि ये 40 हो जाएगा, और ये माइनस का डी स्क्वायर है, और ये इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 121। माइनस करने पर इसको 81 आया माइनस का, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गई 81, और यहाँ से जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, प्लस माइनस 9 निकल के आ जाएगी। यानी एक डी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि डी की वैल्यू 2 होंगी आप, अब एक होगा डी प्लस 9 और एक हो जाएगा आपका डी माइनस 9। तो ये जो 2 डी की वैल्यू निकलती है ना, ये बता रही है कि यहाँ पर हमारी जो एपी होंगी वो 2 एपी होंगी। एपी, अच्छा एपी के लिए फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं क्या लगता है बच्चों, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लेट कर रखे थे। स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए, तो आपको इन्हीं में वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी ए और डी की। जब आप पुट करते हैं तो पहली एपी आपकी क्या निकलेगी, देखिए जो है वो चलती चली जाएगी, ये पहली एपी है। अगर हम दूसरी एपी निकालते हैं अपनी, एपी सेकेंड, एपी 1 था हमारा और एपी 2 निकला, तो सेकेंड एपी हमारा कैसे निकलेगा, सेकेंड एपी हमारा ऐसा हो जाएगा बच्चों 20, 11 और 2, क्योंकि इधर से क्या होगा, ये माइनस के लिए, ये आपका डी जब है पॉजिटिव तब के लिए है, और ये आपका डी जब है क्या निगेटिव है तब के लिए, यानी निगेटिव में आपकी एपी डिक्रीज हो रही है और पॉजिटिव में आपकी एपी इंक्रीज कर रही है। तो ये हो गया बच्चों से कंप्लीट सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे।